भारतवर्ष की एक खास विशेषता है कि भारतवर्ष में ऋषि और मुनियों की वजह से ये देश विश्व का गुरु माना जाता था। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के चंदवा गायत्री धाम में और हम ऐसे एक गुरु से मिलाएंगे जिन्होंने सबसे बड़ी जिसकी खासियत है कि 20 वर्षों से उन्होंने अभी तक अन्न नहीं ग्रहण किया। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं ये फिर से दर्शाती है कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु है और साथ में ये गुरु के द्वारा खुद बनाए गए उपज के लिए कई सारे रासायनिक चीज़ें जिससे किसानों को बड़ी ही फ़ायदा मिलने वाली है। हम गुरु जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुरु जी ने कितने तप किए, ये सिद्धियां कैसे हासिल की। गुरु जी प्रणाम और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ विज्ञान अपने आप को इतना आगे मानता है तो वहीं आज कोरोना में ये भी साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं औषधि ही सबसे बड़ा विज्ञान है जो विज्ञान को भी चैलेंज कर रहा है। भारतीय जीवन पद्धति में ऋषि प्रणीत व्यवस्था में सबसे बड़ा है ज्ञान और विज्ञान। यहाँ के संस्कारों में, यहाँ की प्रकृति में, यहाँ के जनजीवन की रीति रिवाजों में अनंत अनादिकाल से काम करता था। इसीलिए हमारे यहाँ पर कार्तिक के महीने में आंवला नवमी को आंवले की पूजा होती है और गौ बारस को गाय की पूजा होती है। गोपाष्टमी पे गौ का सम्मान होता है। इतना ही नहीं, जब वट सावित्री अमावस्या, वट सावित्री पूर्णिमा आती है तो बड़ और पीपल की पूजा इस भावना से होती है कि जब भीषण लू लपट चलता है और जंगल में तमाम वृक्षों की पतझड़ होती है, ऐसे समय में पीपल और बरगद की छाया में जाने से अतिसार और विभिन्न प्रकार के देह के कमजोर होने के रोग, सूखा रोग ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ प्राण अग्नि और जीवन अग्नि तेज होती है। आज ऐसे काल में कोरोना के समय में विज्ञानवादी लोग भी और आधुनिक डॉक्टर भी ये कहने लगे हैं कि कोरोना से वही बचता है जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है। तो ये इम्यूनिटी पावर शब्द की उत्पत्ति आज डॉक्टर जिस बात को लेके कह रहे हैं, तो हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक और केमिकल के उत्पाद अन्न जाते हैं या इनकी औषधियों से जो हम स्वास्थ्य लेने की जो प्रक्रिया करते हैं, इसी से आदमी की जीवन शक्ति कमज़ोर होती है। और हमारी जीवन पद्धति में यदि गाय है, वृक्ष है और प्राकृतिक बहते हुए नदियों का पानी है और जैविक कृषि से होने वाला उत्पाद है, तो यही अपने आप में मनुष्य की दवा है, क्योंकि अन्न से तन बनता है और अन्न मनुष्य की पहली आवश्यकता है। उसके मार्ग के स्रोत कुछ भी हो सकते हैं, चाहे कंदमूल हो, फल सब्जी हो, जड़ी बूटियाँ हो, लेकिन ये विष मुक्त होना चाहिए। इसी से जीवनी शक्ति बढ़ेगी, इसी से आदमी भयंकर रोगाणु कीटाणु से लड़ने की शक्ति अपने अंदर पैदा करेगा। और आप भी इसको देखें, मनुष्य के अलावा प्रकृति के बीच में रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, पक्षी परिंदे, ये क्यों प्रभावित नहीं हुए कोरोना से? क्या इनको कोरोना वालों ने नहीं छुआ होगा? गाय को, कुत्ते को, बैल को, बकरी को, ये एक भी कोरोना नहीं हुआ देश में किसी गाय को, बैल को, बकरी को, घोड़े को। इसका एकमात्र कारण है इनका इम्यूनिटी पावर, सूर्य के संपर्क से और प्राकृतिक जीवन शैली से इनका सोना जागना अपने आप में एक आरोग्यशाला है। गुरुजी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आधुनिक युग है। आज गाय की पूजा की गई आपके आश्रम में और आप द्वारा बताया गया कि आपने कुछ ऐसा चीज़ तैयार किया है जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो इसका क्या रिसर्च हुआ और कितना समय लगा, किस तरह से लगा? हमारे अहमदाबाद की बंसी गौशाला है, वहाँ के हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 वर्षों में एक अनुसंधान किया कि हम ऐसा जीव की, ऐसे जीवाणु की खोज करें जो प्रकृति की साइकिलिंग के अंदर हवा के माध्यम से जो प्रकृति में घूमने वाले तत्व रहते हैं उनको वो आकर्षित करें किसान की फसलों की ओर, चाहे वो सब्जी लगाता हो, चाहे वो ऋतु अनुसार कोई फसल बोता हो। तो इस खोज को उन्होंने करके, अनुसंधान करके पाया है कि जो जीव अमृत जो बनाया गया है, कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे आज एक कोरोना के सूक्ष्म जीवाणु ने पूरे विश्व को रोक दिया है, ऐसे ही सूक्ष्म जीवाणु प्रकृति के साथ में घुले मिले हैं, हवा में भी, पानी में भी और मिट्टी में भी। लेकिन इन जीवाश्म को यदि हम तैयार करते हैं, विशेष पद्धति जिसके साथ लगाई है, देसी गुड़, गाय का दूध का बना हुआ छाछ और 200 लीटर पानी, इसके अंदर वो जीवाणु को जैसे ही डालते हैं हम,
तो इनकी संख्या मात्र 5 दिन के अंदर चंद्रमा सूर्य के ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश में रखने के कारण वो सारा का सारा पानी औषधि बन जाता है, जिससे फसल को नाइट्रोजन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, पोटास मिलता है और प्राकृतिक रूप से धरती के अंदर पानी को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ती है। और जिसके फल फूल कंद मूल जो हम खेती करते हैं उसमें गुणवत्ता, पोषकता और उसके उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। विष मुक्त खेती होगी, गाय भी बचेगी, धरती भी बचेगी और किसान भी समृद्ध होगा और हम उनको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। सर, आपने आपके स्पीच में कह रहे थे कि आप लोगों का एक लक्ष्य है कि 1 लाख किसानों को वो दवा वितरित करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी कोई सुविधा है कि और लोग अगर उस चीज़ को लेना चाहें तो किस प्रकार से आपसे संपर्क करेंगे और क्या प्रोसेस होगा उसको लेने की? हम उस औषधि को 1 लीटर के पैकिंग में देंगे, उससे वो 2 लीटर छाछ मिला करके, 2 किलो गुड़ मिला के, 200 लीटर पानी मिला करके उस जीवाणु को उसके अंदर डाल दे। वो सारा 200 लीटर वो जीवाणु अमृत बन गया है और वो सुरभि कपड़ा अमृत जो बना हुआ है उसको वो अपनी तरफ से पैकिंग करके अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, अपने किसानों में खुद भी बांट सकता है। गुरुजी, एक लास्ट सवाल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की डेट में नए नए निर्माण हो रहे हैं, हर जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान है। आपके संस्थान द्वारा भी लगातार वृक्ष लगाए जाते हैं और भी कई सारे संस्थान हैं जो वृक्ष लगाते हैं। ऐसे हमारे भी एक मित्र का संस्थान है रुद्र प्रतिष्ठान, जिसका आपने नाम लिया, वो भी कंटिन्यू वृक्ष लगाते हैं। तो ऐसे संस्थानों को क्या संदेश देंगे आप वृक्ष लगाने को लेके और पर्यावरण को बचाने के लिए? पर्यावरण जन जीवन का आस्था का विषय के साथ में उनकी जरूरत का विषय है। अभी हम पर्यावरण को यदि सरकार पे छोड़ दें या दूसरों के सिस्टम पे छोड़ दें, ये कभी नहीं बचेगा। ये मानव की जरूरत है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने प्राचीन समय में एक परंपरा बनाई थी, तरुपुत्र महायज्ञ, तरु मित्र महायज्ञ और तरु देव महायज्ञ। और तरु का मित्र के रूप में संरक्षण हो, तरु को देव मान करके रोपण हो और तरु वृक्षारोपण के माध्यम से वृक्ष भी शिव के समान जहर पी करके अमृत रूपी ऑक्सीजन देता है। और हम विद्यालयों के माध्यम से, किसी कार्यक्रम के माध्यम से तरु प्रसाद का वितरण करें। आज देवालयों में, मंदिरों में किसी न किसी मिष्ठान के प्रसाद बांटे जाते हैं। इसके स्थान पर प्रसाद का सुस्मीकरण रूप हो, औषधि पौधे बांटे जाएं, औषधि पौधों का काढ़ा बना करके वहाँ लोगों को प्रसाद में पिलाया जाए और ये जनमानस के अंदर जन जागृति की जाए कि आपको हृदय रोगियों को प्रसाद उधर मिलेगा जिसमें पीपल के पत्ते और इसके अंदर अर्जुन के पत्ते उबाल करके इसका रस पिलाया जाएगा। 9 दिन तक आप कथा सुने, यज्ञ करें, लेकिन अर्जुन का चूर्ण ब्लड प्रेशर हृदय रोगियों को वहाँ प्रसाद मिलेगा। शुगर वालों को इस तरफ मिलेगा, गिलोय के पत्ते मिलेंगे, अर्जुन के पत्ते मिलेंगे और आपके जामुन के पत्ते मिलेंगे और तेज पत्र का पत्ता मिलेगा। पेड़ पौधों के पत्तों के द्वारा हम मंदिरों में, हमारे देवालयों में, हमारे आयोजनों में अमृत पेय और कषाय बनाने की परंपरा शुरू करें। जैसे दक्षिण भारत के मंदिरों में आपने यदि देखा हो तो वहाँ मंदिरों के बाहर कषाय मिलता है। तो कषाय में वो लोग क्या करते हैं, तुलसा जी को, काली मिर्ची को, अदरक को, बेलपत्र को उबाल करके इसका रस बना करके रखते हैं और देव दर्शन के बाद उनको कषाय पिलाया जाता है। तो आम आदमी भी उस कषाय को घर में पिलाता है। जब कभी अंग्रेज ने हमारे देश के अंदर चाय काफ़ी को निःशुल्क बांट करके हमारे लोगों का स्वास्थ्य खराब किया है, तो क्या हम अमृत रूपी पर्यावरण को बचाने के लिए इनके पत्तों से वृक्षारोपण की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी और इसकी जरूरत के लिए वो लगाएगा तो हर आंगन में वृक्षारोपण होगा। अपनी गरज के लिए हर आदमी कुछ काम करने को तैयार है। आवश्यकता की चीज को रखता है और बिना उपयोग की चीज को हटाता है। उसको ऐसा लगता है कि झाड़ मेरे क्या काम आएगा, क्योंकि उस झाड़ के औषधि गुणों से, उसके रहने के गुणों से, उसके अंदर नक्षत्रों का, ग्रहों का, अलग अलग ऋषियों का अलग अलग समय में, अलग अलग दिन पर उसकी परिक्रमा करने का, उसकी छाव में बैठ के साधना उपासना करने का यदि महत्व महान है, तभी तो योगीराज कृष्ण कदम के झाड़ पे बैठते थे और भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे तप करके बुद्धत्व प्राप्त किया था। यह हमारे देश का विज्ञान था जो वृक्षों के बीच रह करके तपस्वी त्यागियों ने भी अपने जीवन को निर्वाणी मार्ग को प्राप्त किया था। धर्म अर्थ काम और मोक्ष
सब कुछ पर्यावरण से मिलता है। गुरुजी एक लास्ट सवाल, आज का युवा वर्ग जो है कि कोई इंजीनियर बनता है और ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य होता है डॉक्टर बनना, जो एक एलोपैथिक दवा पे काम करता है। आप द्वारा भी और अदर लोगों के द्वारा भी कई लोग कहते हैं कि हमारी प्राचीन पद्धति में इतनी ताकत है जो सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है, तो ऐसे युवा लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मेरे प्यारे युवा साथियों, यदि आपका लक्ष्य पढ़ने पर नौकरी करने का है तो सबसे पहले तो आप बहुत बड़े भ्रम में है। आपको पढ़ने के नौकरी के लिए करना है पढ़ाई, तो मान करके चलना है कि अपने आप को आप मालिक नहीं नौकर बनाना चाहते हैं। आप नौकर बनने से मानसिकता से ऊपर उठो और सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत के साथ में जुड़ने के लिए आप ये तैयारी करो कि मेरे द्वारा मेरे से कमजोर उन विद्यार्थियों को, कम पढ़े लिखे 10 युवाओं को मैं रोजगार दूंगा और मैं ऐसा कोई काम करूंगा जिसके कच्चे माल की उपलब्धता मेरे क्षेत्र में होगी और पक्के माल का मार्केट मेरे गांव से शहर तक होगा और उसके लिए 10 लोगों को रोजगार एक युवा दे सकता है। उसकी पढ़ाई भी सार्थक है, उसका जीवन भी सुरक्षित है और राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित है। यदि केवल डॉक्टर, इंजीनियर और नौकरी के लिए और विदेशी कंपनियों को और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए आदमी पढ़ लिख रहा है तो अपने जीवन के लिए केवल पेट और प्रजनन की पूर्ति कर देगा, लेकिन अपने मान स्वाभिमान को और देश के गौरव को स्थापित नहीं कर पाएगा। प्यारे युवा साथियों, वर्तमान समय में आप जिस फील्ड में भी जाना चाहो उसमें प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखते हुए ऐसी कोई योजना बनाओ कि जिससे हमारा पर्यावरण भी बचे, हमारी मानवता भी बचे और 2 पैसा हम कमाएं तो हम चीन की नींद सो करके और चैन से हम सोचें कि आज जो मैंने 2 पैसा कमाया है ये किसी की भलाई के रास्ते से कमाया है। जहर बांट करके किसी को हम भ्रम और भय में डाल करके जो 2 पैसा भी कमाते हैं तो क्या हमें सार्थक होता है? इधर से आता है और किसी और मार्ग से चले जाता है। लोग डिग्री कमाते कमाते रीढ़ गमा चुके, आंखें गमा चुके, दिमाग गमा चुके, अपने रिश्ते गमा चुके, उसके बाद उन्होंने कुछ बने भी हैं लेकिन जो बनना था उनका बनना अभी बाकी है। तो सुना आपने गुरुजी ने क्या कहा कि युवा वर्ग को सबसे आगे आना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनका जीवन धन्य हो, ना सिर्फ पैसा कमाएं बल्कि इंसान कमाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें ताकि हमारा भारत हमेशा से विश्वगुरु रहा है, विश्वगुरु रहे और इतिहास हमेशा जिंदा रहे। हम इसी तरह की खबरों को लगातार आप तक दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शुक्ला के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज। जेजेवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ।